हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे, बेंगलुरु वुमेन वर्सेस गुजरात वुमेन्स के बीच में रात को मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों इस मैच में कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो पूरे 4 ओवर डाल सकते हैं और कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो बैटिंग भी करेंगे प्लस बॉलिंग भी करेंगे और पूरे 4 ओवर करने वाले हैं। ठीक है, इन सभी बॉलर्स की इंफॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जितना भी मैं बॉलर्स का जहां पर आपको रिकॉर्ड बताता हूं कि जिसको मान लो कोई बॉलर्स है, उसने 1 ओवर डाला, उसको अगर उसकी पिटाई होगी, मान लो 1 ओवर में 12 रन पड़ गए, तो कहीं ना कहीं उसको फिर ओवर दूसरा नहीं दिया जाता या फिर उसके ओवर भी कट होते हैं। तो जो मैच की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है ना। और इसी को ही लक फैक्टर बोलते हैं कि मैच के चलते पता नहीं कौन सा कैप्टन डिसीजन ले लेगा, जो आपने सोचा होगा वैसा होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ये कुछ अलग बातें होती हैं जो मैं समझता हूं कि आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर ऐसा ना हो कि भाई मैच में कुछ अलग डिसीजन लेकर कुछ अलग कर दिया जाए और आप बोलो भाई आपने तो ऐसा बताया था, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है ना। तो ये सारी सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। ये रेयर ही केस में आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं हर केस में आपको यही देखने को मिले। जिस बॉलर की पिटाई होनी हो उसकी हो ही जाती है और कई बार वो फिर भी 4 ओवर डालता है। जैसे मान लो कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जिनको 4 ओवर करवाना ही पड़ते हैं। हाँ, एक आधा ओवर उनका कट कर दिया जाता है, पर लगभग 3 ओवर तो फिर भी आते हैं, चाहे उसकी पिटाई हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों मैं जहां पर बताऊंगा, जैसे आपकी रेणुका सिंह ठाकुर है, आपकी जहां से बैरम है, जे कितने ओवर डालेगी और कौन कौन सा ओवर डालेगी। फिर आपकी पेरी है, पेरी शुरू में ओवर डालती है या डेथ में बॉलिंग डालती है या बीच में ओवर डालती है, इसको कैप्टनसी देना चाहिए आज के मैच में या नहीं देना चाहिए। डिवाइन कितने ओवर डालेगी, एशले गार्डनर, स्नेहा राणा, मोलिनेक्स। ठीक है, ये जितने भी प्लेयर है, के वर्सी, जितने भी प्लेयर्स हैं, इन सभी का डाटा अभी आपको पता चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, क्योंकि ऐसी ही नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। देखो दोस्तों, जहां पर आरसीबी और गुजरात का ये मैच है, ठीक है, आज रात 7:30 बजे ये मुकाबला देखने को मिलेगा। 4 मार्च तक आपको भी पता है कि जहां पर ही मैचेस होंगे, सभी के सभी जितने भी WPL के मुकाबले हैं 4 मार्च तक यहीं पर ही होंगे। उसके बाद पिच चेंज की जाएगी आपकी, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम, कुछ इस तरह की पिच 5 मार्च को आपको देखने को मिलेगी। मतलब सेम पिच रहने वाली है। और दूसरी बात है कि भाई अब काफी मैचेस हो चुके हैं, अब जो स्कोर है ना वो लो स्कोरिंग भी देखने को मिल रहा है। रिसेंट के अगर 2 मैचों की बात करें, दोनों मैच लो स्कोरिंग गए हैं। ठीक है, और हो क्या रहा है मैचों में कि जो फील्डिंग फर्स्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बना रहा है और वो जीत रहा है। टॉस भी अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखो, जब एक ही पिच पर ज्यादा मैचेस होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों टॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट है, जहां पर अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों ने एक मुकाबला जीता हुआ है। तो आप ये नहीं बोल सकते जे टीम स्ट्रॉन्ग है या जे टीम स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि भाई जो भी इन दोनों टीम्स में से टॉस जीतेगी उसका कहीं ना कहीं पलड़ा भारी रहेगा कि वो चेजिंग साइड जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे आरसीबी के बॉलर्स की, बेंगलुरु के बॉलर्स की, कौन कब कितने ओवर डालता है। अगर मैं रेणुका सिंह ठाकुर की बात करूं तो पहला ओवर डालती है, तीसरा, 5वां। ठीक है, शुरुआत में ओवर डालती है, स्विंग से विकेट मिली तो मिली, नहीं मिली तो जो विकेट लेस भी रहती है। कई बार कई मैचों में जो विकेट लेस रहती है। अगर इसको विकेटें मिलनी होंगी तो दोस्तों शुरुआत में मिलती हैं इसको ज्यादातर विकेटें, या कभी कभार इसका एक आधा ओवर डेथ में करवाया जाता है, नहीं तो इसके 4 के 4 ओवर कई बार शुरुआत में ही करवा दिए जाते हैं, अगर इसको पहले ओवर में ही इसको अगर विकेट मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड था रेणुका सिंह ठाकुर का। नेक्स्ट है सोफी मोनिलिक्स। ठीक है, इसकी अगर बात करें, जे इसका ओवर शुरू में आते हैं, डेथ में आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और स्पिनर है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगी और बैटिंग भी कर लेती है, तो ट्राई करके चलना इसको। ठीक है, 4 ओवर पूरे आ रहे हैं इसके, ऐसा नहीं है कि भाई 2 ओवर करवा दिया या 3 ओवर करवा रही है। मैच की सिचुएशन के हिसाब से पूरे 4 ओवर आ रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है श्रृंखला पाटिल। देखो अब पाटिल को कोई भी विकेट नहीं मिल रही थी। पिछले WPL की बात करें तो जो पूरे 4 ओवर करवाती है, ठीक है, और भी अगर डोमेस्टिक लीग्स की बात करें तो पूरे 4 ओवर करवाती हैं। पर इसको पिछले मैच में क्या करवाया गया, इसको एक भी विकेट नहीं मिला और इसको पिटाई हो रही थी, इसको चौके छिक्के लग रहे थे इसको, तो कहीं ना कहीं इसके ओवर 1 ओवर इसका कट कर दिया गया, ठीक है, इसने 3 ही ओवर करवाए। और अगर कल के मैच की बात करूं, जैसे राधा यादव ने पहले मैच में 2 ओवर करवाए थे जिसमें इसकी पिटाई हुई, इसको 2 ओवर नहीं दिए गए। उसके बाद दूसरे मैच में जो कल हुआ उसमें इसने 4 ओवर करवा दिए क्योंकि इसको फर्स्ट ही ओवर में विकेट मिलना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं चक्कर रहता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आशा शुभाना पूरे के पूरे 4 ओवर डालेगी, नो डाउट, इसके कहीं भी ओवर कट नहीं होने वाले। सोफी मॉर्निलिक्स के भी कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता ओवर कट होंगे। रेणुका सिंह ठाकुर भी 3 ओवर तो डेफिनेटली कराने वाली है, ठीक है। बैरम की बात करें तो बैरम भी जहां पर 3 से 4 ओवर जरूर डालेगी। पैरी की अगर बात करें और डिवाइन की, देखो श्रृंखला पाटिल 6 ओवर 16-18, मतलब 1 ओवर बीच में और बाकी 2 ओवर डेथ में करवा रही हैं, पर विकेट लेस है, ठीक है। हाँ, इस मैच में विकेट मिल सकता है, ये बात ध्यान में रखना। आशा शोभाना की बात करें 2 ओवर बीच में और 1 ओवर डेथ में, ठीक है, 1 ओवर इसका बचाकर रखा जाता है डेथ में, ठीक है, ध्यान में रखना। और बहरम की बात करें, इसका भी 1 ओवर डेथ में आता है, 2 ओवर बीच में आते हैं। तो शबाना, ठीक है, आशा शोभना और आपकी बैरम दोनों की दोनों जो बीच के ओवर करवाती हैं और डेथ के ओवर भी करवाती हैं। और मैं अगर बात करूं मोनीलेक्स की, जे डेथ का और 2 शुरू में रेणुका सिंह ठाकुर, ठीक है। पैरी की अगर बात करूं 12 और 14 2 ओवर करवाए थे, ज्यादा इनको कुछ हेल्प मिल नहीं रही। हाँ, बैटिंग के लिए अगर आप लेकर जा रहे हो तो बैटिंग से आप लेकर जा सकते हो, बॉलिंग से पैरी को उतनी अच्छी सपोर्ट जहां पर देखने को नहीं मिल रही। डिवाइन की अगर बात करें तो डिवाइन ने भी 1 ओवर डाला था, कहीं भी इनको भी उतनी हेल्प नहीं मिली थी दोस्तों, ठीक है। कहीं ना कहीं स्पिनर, लेग ब्रेक, ये कुछ बॉलर्स हैं जो काफी अच्छा करते हुए जा रहे हैं। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और आपके जो दूसरे हैं ओब्रेक वगैरह, ये कुछ बॉलर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, जो बढ़िया वाले स्पिन फास्टर है वो भी अच्छा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। गुजरात की अगर मैं बात करूं, गुजरात वुमेन्स की, एशले गार्डनर पूरे 4 ओवर करवाएगी और बैटिंग अच्छी करती है तो एशले गार्डनर भी इंपॉर्टेंट रहेगी। मेघना सिंह 2 ओवर के वजह से 3 से 4 ओवर डाल सकती है। भाई बैटिंग अच्छी करती है, बॉलिंग भी अच्छी करती है, ऐसा नहीं कोई बेकार प्लेयर है, ट्राई करके चल सकते हो। पिछला मैच इसने ही हमको जितवाया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक है, 3 से 4 ओवर डाल सकती है। तनुजा कनबर की बात करें पूरे 4 ओवर आने वाले हैं। ताहू की बात करें तो 3 ओवर आने वाले हैं, ठीक है। एक तो नाम भी इनके उल्टे सीधे हैं भाई, आप खुद ही देखो, ताहू, ये कैसा नाम है, ठीक है। तो स्नेहा राणा, ठीक है, स्नेहा राणा की अगर मैं बात करूं तो 10, 12, 19, ठीक है, 10, 12, 19 ओवर डालने वाली है। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स रहने चाहिए बॉलिंग में। देखो अगर जो चेज करेगी उसके जो पहले बैटिंग करेगी और जो चेज करेगी, मैं उसके बॉलर ले लूंगा। जैसे मान लो बेंगलुरु ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग चुनी, ठीक है, फील्डिंग चुन ली, तो फील्डिंग में मैं किसको ले लूंगा, रेणुका सिंह ठाकुर को ले सकता हूं, ठीक है। जहां फिर बैरम मेरी टीम में रहेगी, फिर जहां से मेरी टीम में जो रहने वाली है आशा शोभना रहेगी, ठीक है, ये 2 प्लेयर्स रहेंगी। फिर जहां से मैं मोनीलेक्स को ट्राई करने वाला हूं, अगर बेंगलुरु फील्डिंग कर रही है, ये प्लेयर मेरी टीम में रहेंगी। फिर उसके बाद मैं जहां से पैरी को ट्राई करूंगा, ठीक है, पैरी को ट्राई करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं बेंगलुरु की साइड से मेरे 4 प्लेयर टीम में आ सकते हैं, ठीक है। जहां से आप चाहो तो भाई पाटिल को ट्राई कर सकते हो या रेणुका सिंह ठाकुर, दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नहीं तो ये 4 प्लेयर्स तो मेरी टीम में रहेंगे अगर आरसीबी पहले फील्डिंग करता है तो, ठीक है। और अगर आपका गुजरात पहले फील्डिंग करता है, मान लो, जहां पर इन 4 प्लेयर्स को लेने का मतलब क्या है, देखो अब मैं इनको लेकर जा रहा हूं तो इन 4 प्लेयर्स का लेने का मतलब क्या है। देखो अगर मैं इनकी बात करूं ना, पैरी आपके 2 से 3 ओवर डाल सकती है, ठीक है, कन्फर्म है। तो कहीं ना कहीं एक आधा अगर विकेट मिल जाता है और बैटिंग करती है तो इसलिए ट्राई कर रहा हूं, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं मोनीलेक्स की बात करूं तो इसके पूरे 4 ओवर आ रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा ओवर आ रहा है, 4th ओवर आ रहा है, 15, 20 ये ओवर आ रहे हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आशा शोभना,
ठीक है, इसको भी मैं ट्राई करूंगा क्योंकि इसके भी पूरे 4 ओवर आ रहे हैं। बैरम की बात करें, इसके भी 4 ओवर आ सकते हैं, 3 से 4 ओवर तो बिल्कुल आएंगे, ठीक है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं। अगर बात करें मैं जहां पर गुजरात वुमेन्स की, तो दोस्तों देखो गुजरात वुमेन्स का ऐसा है कि गुजरात वुमेन्स की साइड से मैं लेने वाला हूं फिर एशले गार्डनर को, अगर वो फील्डिंग पहले करते हैं, फिर आपकी के वर्से जे प्लेयर मेरी टीम में रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर है मेरी जहां पर मैं अगर बात करूं तानिया कन्वर को मैं ट्राई कर सकता हूं, ठीक है। और अगर एम सिंह की बात करें तो ये डाल क्या रही है, ये डाल रही है आपकी राइट आर्म मीडियम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो बाहर करके भी चल सकते हो। और जहां से एल ताहू मेरी टीम में रहेगी, ठीक है। ताहू, तानिया कन्वर, के वर्से, जे जो मैंने 3 प्लेयर लिए हैं ना दोस्तों, 3 से 4 प्लेयर, ठीक है, जे पूरे 4-4 ओवर करवाने वाले हैं, ठीक है। जे भी 3 से 4 ओवर, जे भी 4 ओवर, जे भी 4 ओवर, जे भी 4 ओवर, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोनों साइड का मैंने बता दिया। और अगर मुझे मतलब बिल्कुल आपको अब पता नहीं है कि किस तरह से एडजस्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी टीम फील्डिंग करेगी उसी तरह से लेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे अगर बात करूं मैं किन किन प्लेयर के साथ जा सकता हूं, तो देखो जहां से ज्यादा बॉलर्स मेरे रहेंगे अगर फील्डिंग करती है तो वो टॉस के बाद अलग बात है, पर कहीं ना कहीं बैरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपकी तनुजा इंपॉर्टेंट है, आशा शोभना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 प्लेयर जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जहां से के वर्से की बात करें, एशले गार्डनर की बात करें, मोनीलेक्स की बात करें, ठीक है, फिर आपकी लेस पेरी की बात करें, ये मेरी टीम में रहेंगी। मंदाना और शोफी डिवाइन और मंदाना दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। शोफी डिवाइन, मंदाना किसी को भी ट्राई कर सकते हो, मैंने पहले बता दिया। अगर डिवाइन को लेना चाहते हो डिवाइन को ले सकते हो, मंदाना को लेना चाहते हो मंदाना को ले सकते हो, ठीक है। लिचफील्ड मेरी टीम में रहेंगी, हरलीन देओल को मैं ट्राई कर सकता हूं, और जहां से बैथमुनी मेरी टीम में रह सकती है, ठीक है। तो इस तरह की मैं टीम लेकर जा सकता हूं। बाकी जो टॉस होगा ऊपर का स्ट्रक्चर उसी टीम का मैं लेने वाला हूं जो फील्डिंग करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई गुजरात फील्डिंग कर रही है, इसलिए इस तरह की टीम लेकर जा सकता हूं। और अगर जब बेंगलुरु पहले फील्डिंग करेगा तो इसका ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इस बातों को समझे होंगे जो भी मैंने बताया है। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें कि दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देना चाहिए इस मैच में, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मैच में। देखो ज्यादातर अगर आप ऑलराउंडर को देना चाहते हो तो भाई पैरी के साथ तो सभी की सभी ऑडियंस जा ही रही है ऑटोमेटिकली, आप जाना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है। गार्डनर एक बेस्ट पिक है, 4 ओवर करवाएगी प्लस बैटिंग भी करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सेफ प्लेयर ही है। पैरी आपकी गार्डनर ये दोनों सेफ प्लेयर हैं दोस्तों, ठीक है। शोफी डिवाइन भी कहीं ना कहीं आपकी सेफ प्लेयर है, 13% लोग लेकर जा रहे हैं। मोनीलेक्स की बात करें 2%, के वर्से के 4%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं लिचफील्ड के साथ कैप्टनसी लेकर जा सकता हूं, ठीक है। अगर ये वो करते हैं आपकी फील्डिंग फर्स्ट करते हैं, तो अगर फील्डिंग फर्स्ट नहीं करते हैं आपके बेंगलुरु पहले फील्डिंग करती है, ठीक है, तो फिर पैरी मेरी कैप्टनसी हो सकती है और वाइस कैप्टनसी आशा शोभना हो सकती है, ठीक है। नहीं तो ऐसे पी लिचफील्ड और हरलीन देओल को मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकता हूं। के वर्से एक वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट पिक है। तो जहां से मैं लिचफील्ड, गार्डनर, जे बैथमुनी, जे 3-4 प्लेयर गुजरात की साइड से इंपॉर्टेंट है, और बेंगलुरु की तरफ से पैरी और आशा शोभना, ये 2 प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिवाइन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।